व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62, 65, 60 या 58? भाई पूरा सुना करो, योगी जी ने क्या कहा। कहा स्थिति सुधरेंगी तो मैं जरूर वैकेंसियां दूंगा, ऐसा कहा ही नहीं गया कि पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। ठीक है, देखो बिल्कुल समझना, उच्च न्यायालय की बात करता है, चाहे वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की बात करें या अन्य न्यायाधीश हो, या अन्य न्यायाधीश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, सबके रिटायरमेंट एज 62 वर्ष होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो यहां पे 65 वर्ष होता, तो 65 वर्ष होता। कैसे गलती कर बैठे? हाई कोर्ट कि जितने जज होंगे, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के जितने न्यायाधीश होंगे, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अदर हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 33 + 1। एक क्यों? सीजीआई। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। अमनदीप एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और जुड़ो, अदरवाइज ऐसे ही शॉक्ड पर शॉक्ड लगेगा ही। अरे यार जितेंद्र पटेल को बाहर करो यार, ये बंदा पढ़ना है नहीं, बस केवल ऐसे ही फर्जी की बातें करता रहेगा। अभी सर्जिकल टीम निकाल देगी, स्ट्राइक कर देगी, तो बस कहेगा सर आपने मुझे ब्लॉक करवा दिया। जेबी कृपलानी की बात करेंगे, यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। आपको पता होना चाहिए कि 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, मेरठ में अधिवेशन होता है, और मेरठ में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, तब ये अध्यक्ष कंटिन्यू रह जाते हैं, जेबी कृपलानी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 1946 में इन्हें चुना जाता है, कहां? मेरठ में, और 47 में चुनाव होता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण शास्त्री है? पाणिनि, कलहन, कालिदास, चैतन्य महाप्रभु? क्वेश्चन नंबर 3। अरे कैमुद्दीन जी बिल्कुल वैकेंसी आएगा, पॉजिटिव रहो। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद नहीं, झंडा समिति की बात करेंगे तब। चौधरी साहब, कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण शास्त्री है? पाणिनि। कौन है पाणिनि? अब जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, पाणिनि ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? पाणिनि ने कौन सी पुस्तकें लिखी? कलहन का राजतरंगिणी, और कालिदास तो भैया कह नहीं सकते हो, क्योंकि भारत का शेक्सपियर कहते हैं इन्हें, भारत का शेक्सपियर कहते हैं इन्हें, कालिदास को। किताब का नाम बताओ पुस्तक का, कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी लिखा पाणिनि ने। किसने लिखा? पाणिनि ने। ठीक है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4।
बताओ थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? थॉमस कप की बात करेंगे सर, ये बैडमिंटन है। थॉमस कप और उबर कप, थॉमस कप और उबर कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। एक मेल है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। अतुल्य भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन है? आमिर खान, साइना नेहवाल, नरेंद्र मोदी, सचिन, रमेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी। अतुल्य भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, ये मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं खुद भैया, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और खुद ये डायरेक्ट कर रहे हैं। आप आमिर खान लगाओगे जो पहले आमिर खान था, पता है मुझे, कई लोग आमिर खान लगाएंगे। भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पेपर करेंसी वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत 1861 में की गई है। कब किया गया? 1861 में किया गया, बिल्कुल समझना। तो सर 1861 की बात करेंगे, 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया चित्र के साथ बैंक नोटों और सिक्कों की श्रृंखला जारी की गई थी 1862 में। ठीक है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी। हाँ, पेपर करेंसी की शुरुआत चाइना में हुई है, ये भी अच्छी जानकारी। कोरोना की भी शुरुआत चाइना में ही हुआ है, हंता का भी शुरुआत चाइना में ही हुआ है। कह दो ना सारा। वायरस का जन्मदाता किसे कहा जाएगा आने वाले समय में? तो इवानोव्स्की नहीं होगा। वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने नहीं की, सॉरी, इवानोव्स्की ने की। जबकि जन्मदाता कहेंगे तो चाइना कहेंगे, क्योंकि सर नया नया वायरस तो वहीं दिखता है। नहीं। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे सर? केसी नियोगी। बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, केसी नियोगी। और अभी कौन है बताओ? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8। हु अपॉइंट्स उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूपी की जनता या राज्यपाल? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एनके सिंह। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा सर? कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सब फंसेंगे पता कहां है? यूपी की जनता में जाएंगे मैक्सिमम बच्चे। देखो, राष्ट्रपति, वाह। डीआर इसलिए चुन लिए जाते हैं पहले ताकि उनको काम करने का मौका मिले अच्छे तरीके से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे गलती कर देते हो यार? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही तो करेगा, चाहे यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, झारखंड की बात करें या जहां की भी बात करें। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे गलती कर देते हो? भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस नदी बेसन को साझा किया जाता है? सिंधु, गंगा, दामोदर या ब्रह्मपुत्रा? क्वेश्चन नंबर 9।
नहीं अमनदीप सिंह, गवर्नर मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, वो सजा को कम कर सकता है आर्टिकल नंबर 161 के। ये होगा सर गंगा। कहा 10 से अधिक राज्यों, 5 राज्यों में तो यही बहती है, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो सर ये 10 राज्य कैसे? तो बेसिन की बात करेंगे, जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, इसीलिए इसे बेसिन कहते हैं, इसीलिए इसे बेसिन कहेंगे। तो इनकी जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो 5 अन्य राज्यों से आकर मिलती है, 5 अन्य राज्यों से आकर मिलती है, इसीलिए 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस नदी बेसिन में साझा किया जाता है? तो गंगा होगा। ठीक है। गुप्त काल के दौरान उत्तर प्रदेश के कौन से शहर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10। सर मथुरा हो, कौशाम्बी हो, प्रयाग हो, तीनों के तीनों शहर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे, कला के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्चर कौन था? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले मैं बता दूं कि हुमायूं का मकबरा भारत का पहला सा मकबरा है जो दिल्ली में है, जिसका गुंबद गुंबद व्हाइट मार्बल से बना है। तो डिजाइन या आर्किटेक्चर कौन था? मिराक मिर्जा घियात, ये इसके आर्किटेक्चर थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहां है? अब तक का सबसे आसान सवाल। पटियाला, भोपाल, इलाहाबाद, कांगड़ा? क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहां है? इलाहाबाद में है। कहां है बच्चे? इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला है। कौन है? कांडला है। कच्छ में सर जंगली गधा अभ्यारण्य है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहां पे है? कच्छ में। पारादीप की बात करें उड़ीसा, मारवा गोवा की बात करें गोवा। तो ये 4, ये दोनों के दोनों कहां हैं? दोनों के दोनों गोवा में है, सॉरी गुजरात में है। ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इज करेंसी ऑफ विच कंट्री? चीन, इराक या इंडोनेशिया? नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल सही। सर दिनार की बात करेंगे, किस देश की मुद्रा है? इराक की मुद्रा दिनार है। जरा बताओ ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया का रुपया, इंडोनेशिया का रुपया। अब आपको बताना है चाइना का और ईरान का, जल्दी।
बताओ ईरान का मुद्रा क्या है, जल्दी। रियाल। क्या होगा? रियाल, जिसे तोमन भी कहते हैं भैया। नया मुद्रा स्वीकार कर लिया इसने। और चीन का जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। रेमबी। अकबर का प्रसिद्ध वो राजस्व मंत्री कौन था? हु वाज अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? बिरबल, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह या हुमायूं? क्वेश्चन नंबर 15। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। जरा बताना, टोडरमल यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? टोडरमल का संबंध यूपी के किस जनपद से है, किस जिला से है? जल्दी। टोडरमल का संबंध किस जनपद और जिला से है? तो टोडरमल का संबंध सर सीतापुर। कहां से है? सीतापुर से है। कहां से? सीतापुर से। ठीक है बच्चे, तो ये था